बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक वज़ाइफ की दुनिया के प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर व आफ़ियत से रखे। नाज़रीन, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम बेशुमार बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 1400 साल पहले भी लोग बीमार हुआ करते थे, लेकिन तब तबीब भी बहुत कम थे और लोग बीमार भी बहुत कम हुआ करते थे। अगर कोई बीमार हो जाता तो उनके लिए वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाया करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इलाज भी बताया करते थे और उसमें एक ऐसी चीज़ बताया करते थे जिसमें बेशुमार बीमारियों के इलाज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब सहाबा कराम आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चीज़ खाने को लाजमी कहा करते, जिसे कि आप तलबीना कहते हैं। तलबीना है क्या? लोग बाद में पूछते हैं कि तलबीना का हमें पता ही नहीं। नाज़रीन, तलबीना बहुत ही अहम चीज़ है। आइए मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, तलबीना, जिसे कि जौ का दलिया कहा जाता है, ये आम तौर पर चक्की वगैरह से मिल जाता है। नाज़रीन, तलबीना के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार बीमारियों का इलाज रखा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहा, या रसूलल्लाह, मुझे भूख नहीं लगती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम खाकर कहता हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है कि आप ये तलबीना खाओ और इंशाअल्लाह तुम्हें भूख भी लगेगी। नाज़रीन, उस सहाबी ने जब तलबीना खाया और उसके बाद वो एक दिन के बाद दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपनी बीमारी की दोबारा शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर खाओ। उसने फिर खाया, तो जब तीसरी मरतबा आया उसने कहा कि या रसूलल्लाह, अब भूख लगनी शुरू हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैंने कसम खाकर फरमाया तो तलबीना के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार बीमारियों का इलाज रखा है। नाज़रीन, जैसा कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि दूध के अंदर कैल्शियम पाया जाता है और अगर पालक का जिक्र किया जाए तो उसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर ये एक तलबीना बनता है। ये इसमें दुगना पाया जाता है। अगर आपको दिल की तमाम बीमारियां हैं, आपके दिल के अंदर कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो आप तलबीना का इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी बीमारियों का इलाज रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आपकी आंतड़ियों को साफ़ करता है और आपके मैदे को भी ये साफ़ करता है। नाज़रीन, तलबीना खाने से आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जो बच्चे बूढ़े याददाश्त से कमज़ोर हैं और परेशान हैं तो वो आज से ही तलबीना खाना शुरू करें। इंशाअल्लाह तलबीना खाते ही उनकी याददाश्त बढ़ जाएगी और क़ुव्वत हाफ़ज़ा भी बढ़ जाएगा। तो नाज़रीन, उसके बाद अगर आपके जिस्म में दर्द रहती है, बेसुकूनी है, आप जिस्मानी बीमारी का शिकार हैं, तो आप दूध लें और उसके अंदर जौ का दलिया डालें और उसे अच्छी तरह पकाएं। उसके अंदर आप चीनी का इस्तेमाल ना करें, आप शहद का इस्तेमाल करें और उसके अंदर आप खजूरें डाल लें और साथ साथ इसके अंदर आप थोड़े से बादाम क्रश कर डाल सकते हैं। फिर आप ये चीज़ बनाकर खाएं। इंशाअल्लाह आपकी जिस्मानी ताकत इस तरह दूर होगी जिस तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप मुंह धोते हैं, आपके मुंह से मैल जिस तरह उतरती है, इसी तरह आपके जिस्म से ये आपकी बीमारियों का सिफाया करता है। नाज़रीन, तलबीना के बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बेहद फ़ायदा पहुंचने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।